नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर खूब राजनीति हुई और अभी भी राजनीति बरकरार ही है। दूसरी लहर को भी कोरोना वैक्सीन की कमी से जोड़ दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि दूसरी लहर को रोक पाना नामुमकिन था। कई देश मतलब वैश्विक स्तर पर भी कई देश दूसरी लहर को तो नहीं रोक पाए। हाँ, तीसरी और चौथी लहर को कई देशों ने रोक जरूर दिया है, काबू उस पर जरूर पा लिया है। अब जबकि देश के बड़े हिस्सों में कोरोना थोड़ा नियंत्रित हो चुका है, तो सवाल यह है कि क्या नवंबर तक संभावित तीसरी लहर से बचने को केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। किल्लत के बीच भी जिस तरह कुछ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है और कार्यक्रम सुस्त है, इससे आशंका बढ़ सकती है। नेशनल टेक्निकल ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि एनटागी के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि दूसरी लहर को वैक्सीन से नहीं जोड़ा जा सकता। हम तब दूसरी लहर को रोक पाते जब फरवरी तक हमारे पास करीब 60 से 65 करोड़ तक की वैक्सीन की खेप होती, और लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया के पास ही इतनी वैक्सीन थी ही नहीं। वैक्सीन पर गठित टास्क फोर्स के डॉक्टर वीके पाल का भी जवाब कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। उन्होंने भी यही कहा कि भारत में 16 जनवरी से अभियान भी शुरू हुआ। हार्ड इम्यूनिटी तक संभव तब थी जब मार्च तक हम 50 से 55 करोड़ लोगों को दोनों डोज दिलवा पाते। बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने मध्य दिसंबर के बीच वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर लिया था और तब तीसरी लहर से वो जूझ रहा था, और तब तक वहां करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इंग्लैंड जनवरी 2021 से ही शुरुआत कर चुका है और अब तक 2 करोड़ लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा चुका है। इन 2 करोड़ के साथ वो अपनी लगभग 37% आबादी को कोरोना के वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा चुका है। भारत ने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की और करीब 20 करोड़ लोगों को फिलहाल टीका लगाया गया है, यानी कि करीब 4 करोड़ 35 लाख लोगों ने दोनों डोज के साथ महज 3% यानी कि भारत की कुल आबादी की महज 3% अभी वैक्सीन लेने में मतलब सफल हो सके हैं और उनका पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को दूसरी लहर की बहस से आगे तीसरी लहर के बारे में सोचना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर तक कम से कम 60 से 65% आबादी को वैक्सीन लग जाए। केंद्र की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जुलाई तक वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में केंद्र और राज्य तब तक अपना लॉजिस्टिक ढांचा दुरुस्त कर ले। अभी उत्पादन स्थल में सुदूर इलाकों तक वैक्सीन पहुंचने में औसतन 10 दिन लग जाते हैं। वहीं राज्यों के वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल स्टाफ, कोल्ड चेन के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ जोर देना होगा और वहां थोड़ी अवेयरनेस भी फैलानी होगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता के साथ हमारा लक्ष्य कुछ ऐसा हो कि देश में रोजाना 60 से 70 लाख लोगों को टीका लग सके। यह संख्या फिलहाल 15 लाख तक सिमट गई है, यानी कि उतना ही तक सीमित है। अगर जुलाई में इसे सुनिश्चित कर लिया जाए तभी सितंबर के अंत तक 60 से 65% आबादी का वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो हमने आपको सारी जानकारी बताई कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी नहीं रोक पाती दूसरी लहर, और अब हम तीसरी लहर, चौथी लहर से कैसे बच सकते हैं, यह तभी पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगा दिए जाए। फीसद अभी केवल 3% भारतीयों को वैक्सीन लग चुका है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि हमारे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, तो कितना फास्ट जो है वैक्सीन प्रोसेस को करना होगा। वहीं जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। वैक्सीन को लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तो आगे बढ़ना ही होगा। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हम भी इन सभी चीजों पे ध्यान दें। वैक्सीन लें, लोगों को भी वैक्सीन दिलाएं, जिन लोगों को पता नहीं है वैक्सीन के बारे में उन्हें अवगत करवाएं और पूरी तरीके से अवेयरनेस फैलाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज पीआर के साथ बने रहें।